भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। चमत्कार की आशा। जीवन में प्राय अनेक लोग अपने बुद्धि, विवेक, परिश्रम, पुरुषार्थ के द्वारा कार्य करते हैं और सफल होते हैं, और कई बार असफल हो जाते हैं। लगातार कार्य छोड़कर लोग बहकाए में जाते हैं। जब उन्हें असफलता मिलती है तो वे पूजा पाठ कर लो, यह टोटका, नींबू मिर्च बांध दो आदि अनेक प्रकार के टोटके करने लग जाते हैं। कार्य का अभ्यास, ज्ञान का भरोसा छोड़ देते हैं। अब चमत्कार की आशा करने लग जाते हैं कि मेरा यह कार्य कोई चमत्कारी शक्ति कर देगी। ज़्यादातर धार्मिक कार्य, यज्ञ अनुष्ठान या तीर्थों में इसलिए जाते हैं कि वहाँ एक अदृश्य सत्ता वह शक्ति है जो सब बाधाएं दूर कर देगी। हमारी सोची मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। साधु संतों, महात्माओं के पास इस कारण जाते हैं कि उन्हें आशा होती है कि उनके पास एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी सब समस्या दूर करेगी और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इससे हमारे आसपास के लोग भी हमारी सहायता करते हैं, कहते हैं कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मेरी समस्या भी वहीं जाकर 1-2 महीने में पूरी हो गई है। और कथा प्रवचनों में भी लोग कहते हैं कि यदि यहाँ पंडाल में कथा सुनोगे या और उपक्रम करोगे तो आपकी समस्याएं स्वयं में हल हो जाएंगी। और हम इस दलदल में फंस जाते हैं, धन और समय बर्बाद कर देते हैं। कार्य होने से दोष देने लग जाते हैं, कहते हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है, इसमें गलती हमारी ही है। हम उनसे ऐसी आशा कर बैठते हैं जो संभव ही नहीं है। कुछ धन खर्च करके वो प्राप्त करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता है। यह सब हमारी गलती है। अब यह न मान लेना कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ शक्ति का चमत्कार है ही नहीं। साधु संत, महात्मा, धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान शक्ति व चमत्कारी हैं। वे हमारे जीवन में भावनाओं को बदल देते हैं। हमारी कथा व उदाहरणों से हमारे अंदर अच्छे संस्कार, हमारी बुरी बातों व बुरी संगति को दूर कर देते हैं और हमारे मन मस्तिष्क में, बुद्धि में एक शक्ति का संचार हो जाता है, क्योंकि उनके पास अदृश्य शक्ति है जो हमारी नेगेटिव शक्ति को खत्म कर देती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है। हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और बुद्धि, विवेक व पुरुषार्थ की शिक्षा देते हैं, जिससे हम अपने बिगड़े हुए काम सुधार सकते हैं। पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थों की यात्रा, यज्ञ सब हमारे मन मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हमें अपने 5 से 11 वर्ष के बच्चों को ऐसी शिक्षा मत देना कि कोई शक्ति है, तुम ऐसा करो तो तुम्हें ज़्यादा अंक आ जाएंगे, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य उन्नत हो जाएगा। बल्कि उन्हें समय सारणी बनाकर नियम पूर्वक कठिन परिश्रम, पुरुषार्थ की शिक्षा दो कि इससे ही तुम्हें सफलता मिलेगी। बाकी पूजा पाठ, अन्य अनुष्ठान तो हमारे मन, बुद्धि को और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करते हैं, जो हमारे मोह भ्रम को दूर कर देते हैं और हम कठिन से कठिन परिश्रम भी कर लेते हैं बिना रुके हुए। अर्थात बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ का करना जरूरी है। इसमें एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें हाथ पैर, आंखें, नाक कान, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक दिया है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अब भगवान ये चाहते हैं कि मेरी दी हुई शक्ति से तुम अपनी बुद्धि विवेक से संभव असंभव का विचार करके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, जो आपके कर सकते हो उसके हिसाब से कार्य करो, तो तुम्हारी मैं सहायता कर दूंगा। परंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी सब मनोकामनाएं या समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आकर तुम्हारी सहायता करूं। भक्तों, जय सीताराम की।
कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।